हेलो एवरीवन, दिस इज तृप्ति एंड आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल तृप्ति बायोलॉजी ट्यूटोरियल्स में। आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ेंगे दैट विल बी वायरस। और वायरस होता क्या है ये हम लोग आगे जान लेते हैं। वायरस एक तरह का माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, फाइन। एंड ये वायरस एक लैटिन वर्ड है और वायरस का मतलब होता है पॉइजन, दैट इज जहर। और इसका टर्म किसने इंट्रोड्यूस किया था? दैट वाज Pasteur. He was the one who actually introduced this term. Now, इसका अगर हम लोग जनरल स्ट्रक्चर जानते हैं, that is, इसके पास एक प्रोटीन कोड होता है जो मैं ऐसे दिखा रही हूँ। ये प्रोटीन कोड को हम लोग कैप्सिड बोलते हैं एंड ये क्या करता है? ये प्रोटेक्ट करता है जेनेटिक मटेरियल दैट इज डीएनए या आरएनए, मतलब इधर डीएनए या आरएनए दोनों एक साथ नहीं है, वो इसको प्रोटेक्ट करते हैं। तो इसकी वजह से हम लोग इसको न्यूक्लियोकैप्सिड भी बोल सकते हैं, फाइन। नाउ इसमें एक और टर्म है दैट इज कैप्सोमियर। कैप्सोमियर, अगर हम लोग कैप्सिड के बारे में बात करें तो इसी के अंदर एक छोटे छोटे सब यूनिट्स होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं कैप्सोमियर। तो द स्मॉलर सब यूनिट इज नोन एज कैप्सोमियर। ना इसके इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स अगर जानते हैं तो इसके पास न्यूक्लिक एसिड तो है, अभी जान लिए कि डीएनए और आरएनए, मतलब इधर डीएनए रहता है या आरएनए रहता है वायरस में। अब इंपॉर्टेंट एक बात है वायरस में कि ये नॉन लिविंग एंड लिविंग दोनों ही हैं। मतलब क्या है कि इसमें लिविंग का भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स शो करता है और कुछ नॉन लिविंग का। अब कैसे? नॉन लिविंग इसलिए क्योंकि जब हम लोग होस्ट के बाहर देखते हैं, होस्ट कैन बी बैक्टीरिया, प्लांट और एनिमल, फाइन। अब इसके अगर हम इसको बाहर देख रहे हैं तो ये हम लोग के लिए एक नॉन लिविंग है। लेकिन जैसे ही इसको हम लोग होस्ट के अंदर देख रहे हैं, मतलब बैक्टीरिया के अंदर देख रहे हैं, तो दैट टाइम वी आर सेइंग दिस वायरस टू बी लिविंग वन। तो इससे हम लोग क्या बोल सकते हैं कि वायरस एक ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट है। मतलब इसको किसी ना किसी होस्ट की जरूरत है ताकि वो अपना सर्वाइवल कर पाए। विदाउट द हेल्प ऑफ होस्ट वो सर्वाइव नहीं कर सकता है। तो वो होस्ट के अंदर ही वो मल्टीप्लाई करते हैं। एंड ये होस्ट कैसे होना चाहिए? ये होस्ट लिविंग होने चाहिए, डेड कभी नहीं। डेड सेल कोई नहीं चाहिए उसे लिविंग ही चाहिए। लिविंग की हेल्प से ही वो अपना रेप्लिकेशन प्रोसेस या जो भी प्रोसेस उसको आगे करना है वो कर पाता है। नाउ इसके पास और एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है दैट इज कि ये सब माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है और इसका साइज कुछ 200 माइक्रोमीटर से लेस है। अब इसी में अगर हम लोग बात करें तो कोई स्मॉलेस्ट होता है, कोई लार्जेस्ट वायरस होता है। तो स्मॉलेस्ट में फुट एंड माउथ डिजीज है जो 10 माइक्रोमीटर के कुछ अराउंड है। एंड लार्जेस्ट इज स्मॉल पॉक्स या पॉक्स वायरस जो 250 माइक्रोमीटर के कुछ अराउंड रहता है। अब तो ये हुआ कि उसके साइज के बारे में एंड उससे लिविंग नॉन लिविंग ऐसे बोल रहे हैं हम लोग। तो आप लोग अगर ध्यान में होगा, जब आप लोग 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ रहे होंगे तो उसमें वायरस का कोई जिक्र नहीं है, मतलब 5 किंगडम में वायरस का भी इंक्लूड नहीं है। क्यों? क्योंकि उसे ट्रूली लिविंग नहीं माना गया है, क्योंकि उसको होस्ट की जरूरत होती है। तो इसलिए इसे बोला भी गया है, एक और टर्म दिया गया है असेलुलर। क्या? इट डज नॉट हैव सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। मतलब सेल जब हम लोग बात करते हैं तो सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक स्मॉलेस्ट यूनिट है। आप एक सेल के बारे में बात करते हो तो उसके पास माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, ब्ला ब्ला बहुत कुछ प्रेजेंट है। अब जब हम लोग इसको असेलुलर बोल रहे हैं तो वायरस के पास ये सब चीज़ें एब्सेंट होती है, राइट। तो मतलब बोलने का मतलब क्या है? इसके पास राइबोसोम नहीं है, इसके पास माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, इसके पास साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस कुछ नहीं है। लेकिन राइबोसोम वाले में एक एक्सेप्शन है दैट इज एरिना वायरस, जिसके पास नॉन फंक्शनल राइबोसोम होते हैं। कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, लेकिन ऐसे ओवरऑल बोला जाए तो राइबोसोम इसके पास नहीं है। लेकिन स्टिल इसके पास प्रोटीन है
कुछ प्रोटीन है, कुछ एंजाइम्स हैं, नॉन एक्सिस्ट थोड़ा बहुत कम है या ना भी हो सकते, लेकिन थोड़ा बहुत कभी कभी हो सकता है। कैसे? क्योंकि राइबोसोम का अगर आप लोग को आइडिया है कि वो ही प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं, तो राइबोसोम ही नहीं है तो प्रोटीन कैसे सिंथेसाइज हो रहा है? तो मैंने अभी जस्ट बोला था कि वो कुछ भी चीज़ सर्वाइवल के लिए जो करता है उसको एक होस्ट की ज़रूरत होती है, तो ये होस्ट के हेल्प से ये सब चीज़ इसके पास प्रेजेंट है। राइट नाउ आप जानिए मेरी बात कि इसके पास प्रोटोप्लाज्म नहीं होता है। ये रिस्पायर कर सकते हैं क्योंकि इसके पास माइटोकॉन्ड्रिया ये सब चीज़ें तो है नहीं, तो ये खुद अपने से कुछ मेटाबॉलिक फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। राइट तो ये रिस्पायर कर पाएगा? ऑब्वियसली नो। तो इसके पास कोई भी अपना प्रोटीन सिंथेसाइज्ड मशीनरी नहीं प्रेजेंट है। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग जो यहाँ पर प्रेजेंट है, जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, दैट इज इट कैन बी क्रिस्टलाइज्ड। क्रिस्टलाइजेशन एक प्रोसेस है जो वायरस के कैरेक्टरिस्टिक्स को जानने के लिए हेल्प करता है कि वो पैथोजेनिक है कि कैसा उसका कैरेक्टरिस्टिक्स है। जैसे लेजर बीम या एक्सरे की हेल्प से हम इसको देख पाते हैं। तो ये वायरस को हम लोग क्रिस्टलाइज कर पा रहे हैं। तो वायरस को हम लोग सेल तो नहीं बोल सकते क्योंकि सेलुलर असेलुलर स्ट्रक्चर है, तो वायरस को पार्टिकल बोला जाता है इंस्टेड ऑफ सेलुलर। राइट नाउ वन मोर इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक इज इट कैन नॉट बी ग्रोन इन कल्चर मीडियम। कल्चर मीडियम जैसे अगर आप लैब में कभी काम किए होंगे तो उसमें अगर आप लोग वायरस के पार्टिकल डालते हो तो इट विल नॉट एबल टू ग्रो। क्यों? क्योंकि अभी बताया कि वो किसी ना किसी होस्ट के हेल्प से ही अपना सब फंक्शन कर पाएगा, तो होस्ट उसमें है नहीं तो कैसे वो ग्रो करेगा? तो दैट्स व्हाई इट कैन नॉट ग्रो इन कल्चर मीडियम। नाउ एक लाइन है दैट इज अ ट्रांजिशनल ग्रुप बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। मतलब वायरस फॉर्म्स, अभी बताया कि उसमें लिविंग एंड नॉन लिविंग दोनों का कैरेक्टरिस्टिक, इसलिए एक ट्रांजिशन फॉर्म करता है वायरस। फाइन। नाउ इट कैन रेप्लिकेट, मतलब अपना कॉपी बना सकता है। म्यूटेशन हो सकता है क्योंकि सिंस इसके पास डीएनए और आरएनए है तो इसके सीक्वेंस में कुछ ना कुछ चेंजेस आ सकते हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट वन, ये कोई एनर्जी लिबरेट नहीं करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी क्वेश्चन पूछा गया है टीजीटी या पीजीटी में। नाउ इट कैन कॉज डिजीज, से मम्स हुआ, स्मॉल पॉक्स, एड्स, इन्फ्लुएंजा, हर्पिस, ये सब डिजीज ये मेनली कॉज करते हैं। जैसे अभी आप लोग वायरस एक नाम सुने, कोरोना वायरस, तो भी एक तरह के वायरस ही है। राइट नाउ इट इज नीदर अ प्रोकैरियोट नॉर अ यूकैरियोट। देखो ये क्वेश्चन एक बार पूछा था टीजीटी या पीजीटी, आई डोंट रिमेंबर, कि एक एग्जांपल दे दिया था टीएमबी और बैक्टीरियोफाज। ये दोनों वायरस हैं। टीएमबी इज अ टोबैको मोज़ाइक वायरस and bacteriophage is also a type of virus. टोबैको मोज़ाइक वायरस और बैक्टीरियोफाज का या कोई भी एक या वायरस सिंपल लिख देंगे एग्जाम्पल, ठीक है, और पूछ देंगे कि नेम द माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट इज नीदर अ प्रोकैरियोट नॉर एन यूकैरियोट। और आपको क्या आंसर देना पड़ेगा? अगर वायरस दिया होगा वायरस चूज करोगे, या इसमें दोनों में से कोई दिया होगा, यू जस्ट चूज दैट। फाइन। नाउ ये सब तो हम लोग को आइडिया हो गया कि उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसकी क्या स्ट्रक्चर है जनरल, उससे क्या एग्जांपल्स है। एंड नाउ हम जानते कुछ साइंटिस्ट के बारे में कि ये जो पास्टर है वो तो इंट्रोड्यूस किया, लेकिन बाकी सब जो इसके में हुआ है वो कौन कौन से साइंटिस्ट ने दिया था? तो स्टैनली वॉज द वन हु क्रिस्टलाइज द वायरस। अभी बताया कि इट कैन बी क्रिस्टलाइज, तो क्रिस्टलाइज कौन किया था पहले? दैट वॉज द स्टैनली। एंड कौन से वायरस में? दैट वॉज टोबैको मोज़ाइक वायरस। फाइन। नाउ बेजरिंग, ये एक इम्पॉर्टेंट लाइन दिए थे वायरस के बारे में कि वायरस एक लिक्विड है, और लिक्विड या फ्लूइड है। कैसा फ्लूइड है? एक इन्फेक्शियस फ्लूइड है। इट इज अ लिविंग इन्फेक्शियस फ्लूइड। उसी को नाम ऐसे दिया था, कंटाजियम वाइवम फ्लूइडम। ये भी लाइन कभी पूछ दिया जाता है एंड आपको उसके अकॉर्डिंग आंसर देना पड़ेगा कौन से साइंटिस्ट ने दिया था। नाउ इवानोस्की का सिंपल है कि जो टोबैको मोज़ाइक जो डिजीज है उसका कॉजल
मैकेनिज्म ऑफ टोबैको मोज़ेक डिजीज। तो ये इवानोस्की ने बताया था एंड बॉडेन एंड पेरी ने बताया था कि ये सब माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है एंड केमिकल कंपोजिशन उसका न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन है जिसका नाम न्यूक्लियोप्रोटीन बोल के ये बताए थे। फाइन, तो ये रहा हम लोगों का वायरस का जस्ट इम्पॉर्टेंट एक ओवरव्यू भी बोल सकते हो, कैरेक्टरिस्टिक और साइंटिस्ट एंड जनरल स्ट्रक्चर के बारे में। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे एग्जाम्पल्स के कुछ स्ट्रक्चर। सो टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।